हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है ध्यान आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं उन्नयन तिवारी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो सिलेबस है वो जीएस2 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीएस2 में आप मोटा मोटा ये समझ लो कि 70 से 75 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आईआर पर। तो एक बहुत बड़ा वेटेज है आईआर का जीएस2 में, और मैं आपको उसके एलिमेंट्स के बारे में समझाने वाला हूं या बताने वाला हूं कि आपको बेसिकली उसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो आईआर को हम समझते हैं कि आईआर को पढ़ना ही क्यों है। पहली चीज, रिलेशन शब्द जो आता है तो रिलेशन का मतलब थोड़ी होता है कि हम सिर्फ आपस में रिलेशन बनाए। रिलेशंस के प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं। यानी कि आईआर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में उसे कहते हैं हित। क्या कहते हैं बेटा? हित। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, और एक होता है मूल्य यानी वैल्यू। दो चीजों पर ही पूरा काम होता है। पूरे रिश्ते जो होते हैं सिर्फ दो चीजों पर टिके होते हैं, एक इंटरेस्ट पर और एक वैल्यू पर। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में अगर आप इसको बहुत ही बेसिक से समझना चाहेंगे तो मूल्य जो होते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। जब आपको आपके इंटरेस्ट फुलफिल करने होते हैं तो आप अपने मूल्यों को यानी वैल्यूज को क्या कर देते हो? दरकिनार कर देते हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आईआर के निर्धारण में? इंटरेस्ट होता है। ऐसा समझो आप कि जैसे कि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है और भारत के यूएस के साथ भी अच्छे संबंध है। अब यूएस कह रहा है कि यूएस भारत से कह रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत कह रहा है कि हमको रूस से तेल खरीदना ही खरीदना, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि आईआर में हम क्या पढ़ेंगे? तो रिलेशन पढ़ेंगे। एक तो हम किसके बीच पढ़ेंगे? स्टेट टू स्टेट रिलेशन। किसके बीच रिलेशन? स्टेट टू स्टेट रिलेशन, राज्य और राज्य के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। और दूसरा रिलेशन पढ़ेंगे स्टेट टू नॉन स्टेट रिलेशन, यानी ऐसे एलिमेंट जो स्टेट नहीं है उनके साथ भी हम पढ़ेंगे। तो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों के साथ हम रिलेशंस को पढ़ेंगे। और जो भी ये रिलेशंस होता है, ये रिलेशंस टिके हुए होते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर। किस पे टिके होते हैं? पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पर, जियोपॉलिटिक्स पर, ठीक है ना, सोशियो पर यानी सोशल रिलेशन पर। इसके अलावा सोशल रिलेशन के साथ साथ रिलीजियस यानी रिलीजियस रिलेशन पर। तो कोई भी रिलेशन आपको पढ़ना है तो उसके 4-5 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया। तो आप अगर ये सोचो सिर्फ एक सेक्शन पढ़ के आपको निकल जाना तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो सारे रिलेशन पढ़ने हैं, लेकिन इन रिलेशंस को पढ़ने से पहले आपको जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि नेशन स्टेट की डिफिनीशन पढ़ना है। नेशन और स्टेट की डिफिनीशन समझनी है, और स्टेट को लेकर के कौन कौन से विचारकों ने क्या कहा है, तो थिंकर्स ने क्या कहा। अब जैसे कि अरस्तु ने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला, लॉक ने क्या बोला, मैकियावेली ने क्या बोला, तो इन सब के थॉट्स देखेंगे, इन सब को लेकर के, नेशन और स्टेट को लेकर। और क्या इंडिया एक नेशन है कि इंडिया एक स्टेट है कि इंडिया नेशन स्टेट है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ना हम शुरू करेंगे तो उसका सबसे पहले हम समझेंगे उसमें पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे? पावर का। कि भैया कोई भी इंटरेस्ट आपको पैदा करना है, कोई भी इंटरेस्ट आपको अपनी फुलफिल करनी है, तो विदाउट पावर यू कैन नॉट फुलफिल योर इंटरेस्ट। पहली चीज तो ये समझना है। और ये पावर दो प्रकार की होती है, आप समझो कि 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सॉफ्ट पावर और एक कौन सी पावर होती है? हार्ड पावर। अब सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या है? तो जब आप अपने मिलिट्री पावर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो? जब आप मिलिट्री पावर का यूज करते हो तो कहलाती है हार्ड पावर। और अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री पावर जितने भी चीजें आप यूज करते हो फॉर द नेगोशिएशन, तो क्या कहलाता है? सॉफ्ट पावर कहलाता है। तो सीधा सा डिफरेंस, इफ यू नॉट यूजिंग योर मिलिट्री पावर
देन यू आर यूजिंग योर सॉफ्ट पावर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पावर होता है। जो जितना पावरफुल होगा वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा। जैसे यूएस मोस्ट पावरफुल स्टेट है, तो क्या कर पा रहा है? अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रहा है। सूडान जिसके पास पावर नहीं है, तो क्या वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं। भारत कैसा देश है? इमर्जिंग। तो हम कभी कभी अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, हमने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि जहां पे निगोशिएशन की कंडीशन में, हम किस कंडीशन में है? निगोशिएशन की कंडीशन में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, पावर को समझना। ठीक है। अब पावर के साथ साथ हम इसके बाद रिलेशन में सबसे बड़ा टॉपिक ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ये समझेंगे कि भारत में पावर के जो टसल चल, खास करके आप ये समझोगे कि जो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझेंगे। अभी दुनिया जो है आपकी पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से बनी हुई, या बगैर पोलैरिटी को समझा दुनिया को नहीं समझ पाओगे। तो पोलैरिटी को हम 3 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। तो देखो, जैसे पोलैरिटी होती है तो हम कहते हैं यूनिपोलैरिटी। क्या कहते हैं? यूनिपोलैरिटी। दूसरी पोलैरिटी कहलाती है बाइपोलैरिटी। तीसरी पोलैरिटी कहलाती है मल्टीपोलैरिटी। तो इसका संदर्भ ये है कि जब दुनिया में एक ही लीडर है, एक ही ताकतवर लीडर है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलैरिटी। जैसे करंट वर्ल्ड को आप बोल सकते हैं। और बाइपोलैरिटी क्या होता है? जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 बड़े लीडर्स थे, यूएस एंड रशिया, तो उसे हम बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। और वर्ल्ड वॉर से पहले सो मेनी लीडर्स आर प्रेजेंटेड इन दैट वर्ल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडिया क्या चाहता है? हमारा क्या सिद्धांत है? वी आर वांटिंग द मल्टीपोलर वर्ल्ड बिकॉज़ वी आर द फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। हम एक लोकतांत्रिक सिस्टम के क्या है? फॉलोअर है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। अब मल्टीपोलैरिटी के साथ में सारा हम कोल्ड वॉर डिस्कस करेंगे, आइडियलिज्म डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम यूएस, रसिया और इंडिया के रिलेशंस को भी यहाँ पे समझते चलेंगे। पूरा कोल्ड वॉर यहाँ पे समझेंगे, क्या इंसिडेंट रहा, क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी। और उस कोल्ड वॉर से पहले दोनों वर्ल्ड वॉर भी डिस्कस करेंगे। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, क्या रीजन रहे, क्यों हुआ, क्या इंपैक्ट रहा इसका, वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट पड़ा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, तो लीग ऑफ नेशंस सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हो गया, क्या उसके रीजंस रहे। ठीक है। जर्मनी को क्यों परेशान किया गया, जापान को क्यों परेशान किया गया, रूस उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ, यूएस क्यों उससे बाहर रहा। तो ये समझेंगे। और फिर यूएन के बारे में समझेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी संस्था बनाई जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, तो हम उसको भी समझेंगे। तो यूएन क्यों है, यूएन में सेक्शन कितने हैं, और यूएन में जो रिफॉर्म की बात आती है, खास करके यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म की बात आती है, उस रिफॉर्म को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया क्या चाहता है, क्या वीटो ओवर इंडिया चाहता है कि वीटो ओवर इंडिया नहीं चाहता है, तो भी हम क्या करने वाले? डिस्कस करने वाले। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी डिस्कस करना, किसको डिस्कस करना है? डिप्लोमेसी डिस्कस करना। अब डिप्लोमेसी को डिस्कस करोगे तो कैसे? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, सारे डिप्लोमेसी को डिस्कस कर। और जो डिप्लोमेसी के साथ साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। इसको समझेंगे, जियो पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। और पॉलिटिक्स के साथ साथ हम स्ट्रेटजी को, इसको समझेंगे, स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। तो हिंदी में कहते हैं भू राजनीति और भू रणनीति, भू राजनीति और भू रणनीति दोनों को हम समझेंगे, जियो पॉलिटिक्स को भी और जियो स्ट्रेटजी को भी। और ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू डिसाइडिंग द डिप्लोमेसी, और हमारे फिर रिलेशन किसके साथ कहते हैं वो भी हम समझेंगे। और इसको समझने के बाद हम रीजनलिज्म समझेंगे, रीजन को समझेंगे कि रीजनलिज्म होता ही क्या है।
अब रीजनलिज्म जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है ओल्ड और एक होता है न्यू। ओल्ड के क्या थ्योरीज है, न्यू की क्या थ्योरीज है, और दोनों के बेसिस है। ओल्ड समझोगे, ओल्ड जो था वो था ये थ्रेड के कारण। किसके कारण था ये? थ्रेड के कारण। किसके कारण था ये? थ्रेड के कारण। और जो नियो रीजनलिज्म है ये है पूरा इकोनॉमिक। इसका कंडीशन क्या है? ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे है। वो पहला वाला क्यों बना? वो थ्रेड के कारण। जैसे कि जब रूस ने, रसिया ने अफगानिस्तान में आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया को डर लगने लगा, खास करके साउथ एशियन कंट्री डर गए, तो उन्होंने सार्क बनाया। उन्होंने क्या बनाया? सार्क बनाया। तो आप ये समझो कि सार्क जो बनाया गया था वो इसलिए नहीं बनाया कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट था। इन दैट टाइम जो उसका एस्पेक्ट क्या था? थ्रेट था। किससे थ्रेट था? रसिया से। पर जब 90s के दौर में रसिया का क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, बाल्कनाइजेशन हो गया, तो हमने इसको कहां चेंज कर दिया? नियो रीजनलिज्म में। अब उसका क्या हो गया? वो इकोनॉमिक सेक्शन की ओर चला गया। अब यहां पे देखो क्या साफ्टा एंड साफ्टा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सार्क से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से हम पूरी दुनिया के ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ेंगे, नाफ्टा पढ़ेंगे, फाफ्टा पढ़ेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम सबको यहाँ पे देखेंगे। सार्क के साथ हम बिम्स्टेक भी पढ़ेंगे, एससीसी भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हुए चले जाएंगे। और जब हमारा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, एक बेसिक हमारा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम रिलेशंस पे आएंगे। हम पहले रिलेशंस पर कूदेंगे नहीं कि चलो पाकिस्तान के साथ पढ़ लेते, बड़ा आसान है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ तो पढ़ने का कोई मतलब निकलता नहीं। ठीक, और आप ध्यान आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। पिछले 3 वर्षों से लगातार ये संस्था इलाहाबाद में काम कर रही है। आइए ज्वाइन करिए और हमें सबको मौका दीजिए आपको एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का। देखो ऑनलाइन तो अपना डेमो दे के जा रहा, ठीक है, लेकिन आप भी यहाँ पे आइए, ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, एटमॉस्फेयर का मजा लीजिए। एक अग्रणी है, उभरती हुई कोचिंग संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिलेशंस देखेंगे। तो पहला हम रिलेशंस देखेंगे, इंडिया का रिलेशन देखेंगे किसके साथ में? जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। क्या है? जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है ना? उसके साथ हम देखेंगे जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, हमारे बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशन है, हमारे नेपाल के साथ क्या रिलेशन है, हमारे भूटान के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, हमारे श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशन है, और हमारे मालदीव के साथ कैसे रिलेशन। तो हम पहले तो अपने पड़ोसी देशों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन देखेंगे, और इसके बाद हम नेबरिंग कंट्री को देखने के बाद हम जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है, कैसे कंट्री है, जो बहुत प्रभावशाली कंट्री है, उनके साथ देखेंगे। जैसे कि हमारा रिलेशन किसके साथ? यूएस के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप यूके के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप रसिया के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप फ्रांस के साथ कैसा है। तो ये टॉप मोस्ट जो इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है उनके साथ देखेंगे। और इसके बाद हम जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा इंडिया का अरब के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा सेंट्रल एशिया के साथ कैसा रिलेशन है, हमारा मुस्लिम कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, कतर के साथ कैसा रिलेशन है, यूएई के साथ कैसा रिलेशन है, कुवैत के साथ कैसा रिलेशन है, इन सबको भी देखेंगे हम। ये पूरा रिलेशन हम पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे हम चाहते क्या है, इकोलॉजिकल हम क्या चाहते हैं, एनवायरमेंटल रिलेशन क्या चाहते हैं, जितने भी सीओपी होती हैं उनको भी हम समझेंगे, उसमें इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, तो इन सब को भी देखेंगे। अब जैसे कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलिज्म, तो ह्यूमैनिटी को समझना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटी दुनिया में आई क्यों, ह्यूमनिज्म से क्या हमें मिलेगा, ह्यूमनिज्म किस प्रकार से न्यू वर्ल्ड को लीड कर सकता है, ये भी आपके आईआर का पार्ट है। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, न्यूक्लियर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी पढ़ेंगे? न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी कि परमाणु नीति। हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे? परमाणु। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और इसमें कम से कम एक क्वेश्चन
IR में आता ही आता है, अगर नहीं आता है तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी में 100% आएगा, अगर वहां भी नहीं मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट मिल जाएगा। और हम क्यों NSD के मेंबरशिप चाहते हैं, हम NPT के मेंबर क्यों नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या, नो फर्स्ट यूज क्या होता है, नो फर्स्ट यूज क्या होता है, हमने पॉलिसी में ये क्यों बनाया हुआ है, और कैसे ये पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है, ये भी पढ़ेंगे। और हम थोड़ी बहुत छोटी छोटी थ्योरी, जैसे पंचशील एग्रीमेंट क्या था, गुजरात प्रिंसिपल क्या था, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस टॉपिक है, इसमें हम इन सब रिलेशंस के बारे में पढ़ते चले। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ध्यान आईएएस के इस प्लेटफॉर्म को। जल्दी ही मिलते हैं आपके ऑफलाइन क्लासेस में, आप ज्वाइन करिए, वहां पूरे लेक्चर एक एक टॉपिक को खोल कर दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।